बिहार बिहार सरकार 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के नियमावली लाई थी। वो बहुत ही अच्छी ऐतिहासिक था। कुछ फर्जी पीएचडी वाले अपने स्वार्थ के लिए यहाँ पे 21 दिन का धरना किए और एक अच्छे नियम कानून को उन्होंने रद्द कराने की कोशिश की। अभी तो रद्द नहीं हुआ, रद्द करवाने की कोशिश। ये फर्जी पीएचडी वाले अपने स्वार्थ देख रहे हैं। यहाँ पे सरकार मेरिट के आधार पे लेना चाहती है, वो मेरिट के खिलाफ करना चाहते हैं। वो पढ़ने लिखने वाले नहीं है, 55 साल 53 साल के बुढ़े लोग हैं, फर्जी अनशन करके हम लोग मेरिट के आधार पे जाना चाहते हैं, उनको वो रोकना चाहता है। पूरा उस शिक्षा विभाग को, उस शिक्षा को ये 53 54 साल के बुढ़े लोग, फर्जी अनशन बैठने वाले लोग खत्म कर रहे हैं। अब बिहार सरकार चाहती है कि मेरिट के आधार पे हो, इसीलिए वो नया नियम बनाई थी 2026 का असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली के लिए। उसके समर्थन में हम लोग आए हैं। और वो फर्जी लोग अपने स्वार्थ के लिए अगर 21 दिन बैठ सकते हैं, तो हम लोग 121 दिन बैठेंगे धरने पे वो फर्जी लोगों के खिलाफ। वो फर्जी लोग बिहार के खिलाफ है, बिहार के उस शिक्षा के खिलाफ है, मानवता के खिलाफ है, देश को विकास के खिलाफ है। वो फर्जी अपने स्वार्थ के लिए 30 नंबर 40 नंबर गैस मांगते हैं। उस जैसे फर्जी वाले को हम लोग जूता पहना के घुमा देंगे पूरा पटना में। उस घटिया मानसिक रूप से पागल लोग अपने स्वार्थ के लिए 21 दिन धरना बैठे हुए थे। की तो संख्या काफी कम है, आप लोग की ज्यादा है, तो वरीयता तो आप लोग की होनी चाहिए। मिला, हम लोग अपने फायदे के लिए नहीं बोल रहे हैं। हम लोग चाहते हैं बिहार में बेट हो, ताकि और लोग भी इसमें हिस्सा ले। एग्जाम बेट भी कराना चाहते हैं और एग्जाम बेस के आधार पे प्रोफेसर का बहाली हो, ताकि लोग सब जो पढ़ के जाएंगे वो पढ़ाएंगे। ये लोग फर्जी अनशन जो किए थे पीएचडी वाले, पढ़ने वाले नहीं थे। ये लोग जाते 50 साल 55 साल में प्रोफेसर बनते हैं, फ्रेशर नहीं रहते। वहाँ छोरीबाजी, मोगीबाजी, अड्डाबाजी वहाँ पे करता है। लोग क्या पढ़ाएगा? जो 55 साल का उम्र में प्रोफेसर बनेगा वो पढ़ाएगा? वो नेतागिरी करता है, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जदयू में शामिल हो जाता है। इन घटिया मानसिकता वाले लोग को सरकार जरा सा वैल्यू न दे और नया फ्रेशर जो लड़का पीजी किया उसको बेट करवा के एग्जाम में बैठाए, और जो नेट किया वो लोग को भी बैठाए। एग्जाम ले, एग्जाम के आधार पर अच्छे लोग पढ़ के जाएंगे तो वहाँ पढ़ाएंगे। तो आप लोगों ने देखा कि मैं कुछ करना चाहिए। डाटा प्रस्तुत कर रहा हूं कि देखिए यहाँ पे मैं 22 राज्यों का डाटा आपको दे रहा हूं, जहां पे इंटरव्यू और पीटी मेंस के थ्रू एग्जाम होता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2 परीक्षाएं होती है, यूपी हायर और यूपी जीडीसी। वो सारी परीक्षाएं जो है पीटी मेंस और इंटरव्यू के थ्रू होती है। लेकिन हमारे यहाँ जब ये सिस्टम लाने के लिए बिहार सरकार और बिहार विश्वविद्यालय आयोग ने नियमावली बनाई, तो उसके खिलाफ में कुछ लोग अपने फायदे के लिए आंदोलन पे बैठ गए। और बहुत कम चंद लोग थे आंदोलन पे। और किस तरीके से वो आंदोलन सफल हुआ, या कहें कि अभी तो कमेटी बनाने की बात कही है सरकार ने और उस पर बात करने की बात कही है, अभी वो पूरी तरीके से माना नहीं गया है। लेकिन हम लोग उस कमेटी के कानों में ये आवाज डालना चाह रहे हैं कि जो आपने नियमावली बनाया है वो नियमावली पूरी तरीके से सही है। और हम लोग सरकार के खिलाफ में नहीं, सरकार के समर्थन में है। और सरकार ने जो नियम उसके समर्थन में है, सरकार को उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके साथ ये 22 राज्यों की जो संख्या बल की जरूरत पड़ी तो 10,000 लड़का यहाँ उतार देंगे। और अनशन, आमरण अनशन, हड़ताल, जिस तरीके की भी जरूरत पड़ी वैसी जरूरत के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग केवल अभी यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं, सरकार को आगाह करने के लिए आए हैं। इस पे सुनवाई नहीं हुई तो फिर हम आगे अपने तरीके से, हाँ, एग्जाम बेस्ड प्रणाली हो, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, इसके लिए हम लोग तैयार हैं। कहीं से भी पीछे नहीं हट रहे हैं। तो आपने देखा कि दोस्तों यहाँ पर किस तरह से असिस्टेंट प्रोफेसर लोग के स्टूडेंटों ने सरकार से अपनी बातों को मांगों के लिए रखी है। और पहले जो नियम लागू हुई थी उसको किस तरह से बोले कि वो गलत है, अभी जो चल रही चलाएंगे वही नियम सही रहेगा। तो आप इसी तरह आवाज जनता की न्यूज चैनल के साथ बने रहे, आपको ताजा रिपोर्ट, पल पल का रिपोर्ट मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। जनता की है, नंबर दीजिए।